एसएमएस पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एसएमएस में लिखा होता है, तेरी बेटी किडनैप हो चुकी है, अगर तू अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा वापस चाहता है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। एसएमएस में ये भी साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर ये जानकारी पुलिस या किसी और को देने की कोशिश की तो मैं ख्याति को जान से मार दूंगा। अब एक तो ख्याति के माँ बाप अपनी बेटी की किडनैपिंग की बात सुन के वैसे ही घबरा गए थे, ऊपर से किडनैपर्स ने झूठ झूठ ये और बोल दिया कि वो नेपाल के तेराई वैली का एक मोस्ट वांटेड किडनैपर गैंग है। तेराई वैली में ऐसे गैंग्स बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। ख्याति के पिता ने तुरंत ये बात अपनी बीवी को बताई। ख्याति की मां ने कहा कि ये बात हमको पुलिस को बता देनी चाहिए, लेकिन ख्याति के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके आसपास इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थीं, जिसमें किडनैपर ने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उनके माता पिता ने किडनैपर के बारे में पुलिस को सूचना दे दी थी। और इसी वजह से ख्याति के किडनैपर्स ने वार्निंग दी थी कि अगर उन लोगों ने ये बात पुलिस को बताई तो वो लोग ख्याति को जान से मार देंगे। इस एसएमएस ने सबको और भी ज्यादा डरा दिया। किडनैपर ने एसएमएस में सिर्फ पैसों की मांग की थी, पर ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहाँ जाने हैं। इसी उलझन में ख्याति के माँ बाप पुलिस को इन्फॉर्म करने के डिसीजन को बदल देते हैं। वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, दोनों के दोनों बैठ के पूरी रात रोते हैं। फिर गोपाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ के ही रहेगा। वो तुरंत 10 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि पैसे लेकर जाना कहाँ है। अब बात अगले दिन 6 जून 2009 की हो रही है।